आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु, इस समय फिर एक बार हम आपके सामर्थी नाम में होकर के आपके चरणों के निकट आते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबों को ये नया दिन दिया है। प्रभु, हम जहाँ कहीं भी थे पिछले दिनों में, पिछले सप्ताह में, आपने हम एक एक को संभाला। और प्रभु पवित्र आत्मा, हम एक एक को सहायता की कि आज हम इस आराधनालय में, इस रविवार में जो आपने हमें आज्ञा दिया है कि हम प्रत्येक रविवार को प्रभु आपकी स्तुति और आपकी आराधना के लिए इस जगह इकट्ठा होते हैं। प्रभु, हम अपने धन्यवादी मन को लेकर के आपके पास आए हैं। प्रभु, हम एक एक के धन्यवादी मन को ग्रहण कर प्रभु, क्योंकि हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है प्रभु, लेकिन हम आपके बच्चे हैं। प्रभु, आपने हमें अधिकार दिया पिता कि हम यीशु के नाम में आपके पास आते हैं और आपको हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। प्रभु, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु, आप हम सबको आशीष देते हैं। प्रभु जी, हर आशीष का देने वाला परमेश्वर सिर्फ आप है। प्रभु, आप ही एकमात्र जीवित हैं प्रभु। और इसलिए आज जब हम यहाँ पर थोड़ी देर बैठते हैं प्रभु, आपके वचन को सुनते हैं, आपके बारे जानना चाहते हैं प्रभु, हमारी सहायता कर कि हम आपको जान सके, आपके प्रेम को समझ सके और आप पर विश्वास कर सके। प्रभु जी, धन्यवाद हम एक एक को अपने हाथ में लेने के लिए। हर एक आशीष रोकने वाली बातें, हर एक मन को भटकाने वाली बातें, हर एक अशुद्ध आत्मा, अनक्लीन स्पिरिट यीशु के नाम से दूर होने पाए। प्रभु जी, पवित्र आत्मा इस समय पर और हम सबके जीवन पर हम आपके कंप्लीट कंट्रोल को चाहते हैं। धन्यवाद प्रभु, फिर एक बार हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए प्रार्थना को मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन आमीन। पिछले दिनों में हम लोग देखे थे कि किस प्रकार परमेश्वर के डर और भय में चलना हमें जरूरी है। ठीक है, हम लोग सीखे थे ना कि परमेश्वर का डर और भय में हमको और आपको चलना बहुत ज़रूरी है। और जब हम लोग परमेश्वर का डर और भय में चलते हैं, परमेश्वर का हर एक आशीष हमारे और आपके जीवन में उतर आता है। ठीक है, यदि परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करना है तो सिर्फ क्या करना है? परमेश्वर के भय में चलना। बुद्धि चाहिए, परमेश्वर के भय में चलना। ज्ञान चाहिए, परमेश्वर के भय में चलना। धन चाहिए, परमेश्वर के भय में। सफलता चाहिए, परमेश्वर के भय में चलना। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। और हम ये बात बतला रहे थे कि नया साल में हम लोग परमेश्वर से आशीष को लेने जा रहे हैं, लेकिन अभी से तैयारी करना है। ठीक है, अभी से परमेश्वर के भय में चलना शुरू कर देना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, परमेश्वर को खुश करने वाला काम करना है। और आज हम लोग और एक अच्छे विषय के बारे देखेंगे जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप इस बात को समझ जाएंगे तो और भी ज़्यादा परमेश्वर को प्रेम करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे और परमेश्वर का आशीष को लेंगे। ठीक है, और आज का जो हम लोग का सब्जेक्ट है वो है रिडिम्शन, जिसका मतलब होता है छुटकारा। ठीक है, आज हम लोग एक छुटकारा के बारे देखेंगे कि ये छुटकारा क्या है, क्यों छुटकारा, किसको छुटकारा, कौन छुटकारा दे सकता है, एक छुटकारा देने वाले का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग उसी बात को देखेंगे कि छुटकारा क्या है, कैसे परमेश्वर मनुष्य को छुड़ाया। ठीक है, इस बात को आज हम लोग ध्यान देंगे और कैसे परमेश्वर आज भी हमको और आपको छुटकारा देता है। ठीक है, क्या समझते हैं छुटकारा का मतलब? दिमाग में क्या आता है? यहाँ पर कई लोग के मुंह से मैं हमेशा इस बात को सुनती हूँ कि मेरे ऊपर बहुत कर्ज है ना। सब लोग बोलते हैं कि मेरे ऊपर बहुत कर्ज है और हमको उसको क्या करना है? छुड़ाना है ना। हम 2 जगह से कर्ज लेकर के रखे हैं, हम 5 जगह से कर्जा लेकर के रखे हैं और अभी हमको क्या करना है? छुड़ाना है। और उसको छुड़ाने के लिए वो कुछ भी चीज़ देने के लिए रेडी है ना। कुछ भी चीज़ मतलब कोई हो सके तो कोई बोलेगा मेरा गहना हम दे रहे हैं ताकि मेरा ऋण चुकता हो जाए, होता है कि नहीं। कोई पैसा के बदले पैसा दे देता है, कोई कुछ वस्तु देकर भी क्या करता है? उस ऋण को चुकता करना चाहता है। और ये इन दिनों हम देख रहे हैं घर घर का कहानी है। लेकिन आइए आज हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर हमको और आपको छुड़ाया है। बाइबल में एक घटना के बारे हम लोग देखते हैं जो कि इजराइलियों के जीवन में
फंसा, फंसा, छुटकारा, उसका अर्थ छुटकारा। किस प्रकार परमेश्वर की एक चुनी हुई जाति थी, ठीक है, परमेश्वर का एक चुना हुआ जाति था। हम लोग जानते हैं वो मिस्र देश में वो लोग क्या हो गए थे, बढ़ने लगे थे। यूसुफ जब वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बना था, लास्ट संडे हम लोग देखे थे कि कैसे यूसुफ को परमेश्वर जेल से एक ही दिन में क्या बना दिया, मुख्यमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। और जब वो वहाँ पर मुख्यमंत्री बन गया, कहाँ, मिस्र देश का मुख्यमंत्री बन गया, और उसके बाद क्या किया, अपना जाति भाई लोग को वहाँ पर लेकर के आया, और उसके जितने भी भाई लोग थे वो सब भाई लोग वहाँ पर क्या हो गए, मिस्र देश में बढ़ने लगे, ठीक है। और मिस्र देश में इजरायली लोग जब बढ़ने लगे, और कितना दिन तक वो लोग बढ़ने लगे, एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 400 साल तक वो लोग क्या थे, मिस्र देश में थे। और वहाँ का जो राजा था, यूसुफ तो जब राजा था तो मतलब अच्छा काम किया, लेकिन एक समय क्या हो गया, यूसुफ भी मर गया। और जब यूसुफ मर गया, जो मुख्यमंत्री मर गया, और उसके लोग वहाँ पर थे, 400 साल हो गया। और वो 400 साल में वहाँ का जो दूसरा राजा था वो लोग को बहुत सताता था। किनको, इजरायली लोग को गुलामी में रखा था, उनको मतलब नौकर चाकर के जैसा, गुलाम के जैसा उनसे काम लेता था। और उनके कारण से उसका देश बढ़ता था, उसका इकोनॉमी डेवलप हो रहा था, लेकिन उनको बहुत खटाता था, बहुत काम करवाता था, सताता था। हाँ, और वहाँ उस समय उनको क्या काम दिया गया था, ईंट बनाने का। क्या काम दिया गया था, ईंट। वो लोग को ईंट का बिजनेस था वहाँ पर, और वो लोग सब ईंट बनाते। तो ईंट बनाने के लिए उनको लकड़ी दिया जाता, क्योंकि ईंट को पकाया जाता था, उनको लकड़ी दिया जाता था, घास पुआल सूखा वाला वो सब दिया जाता था। लेकिन बाद में परमेश्वर का आशीष उस जाति के ऊपर था, तो वो लोग ना बहुत बढ़ने लगे। जब बहुत बढ़ने लगे तो उनका दिमाग में ये सवाल आया कि यदि ये लोग ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो हम लोग के ऊपर क्या करेंगे, कब्जा कर लेंगे। और इसीलिए परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर के सामने वो लोग रोते थे। कौन लोग, इजरायली लोग रो रहे थे, क्योंकि उनको बहुत सताया जा रहा था, गुलामी में थे, बंधुआई में थे। वहाँ का जो मंत्री था, वहाँ का जो नेता लोग था, वो लोग क्या करके रखा था, उनको गुलाम बना करके रखा था। और ये लोग हमेशा परेशान रहते थे, और उनका कराहना को परमेश्वर देखा। जब वो लोग रो रहे थे, पुकार रहे थे कि कब हम इस गुलामी से निकलेंगे, क्योंकि कितना साल हो गया था, 400 साल, 400 साल गुलामी में थे। और वो लोग रो रहे थे, तड़प रहे थे, करा रहे थे, कोई उनको निकालने वाला नहीं था। और उसके बाद जब वो लोग रो रहे थे तो परमेश्वर क्या किया, उसको सुना। और सुनने के बाद क्या किया, एक व्यक्ति को, जिसका नाम कौन था, मूसा को तैयार करता है, लीडर बनाता है। उसको भी 40 साल मरुस्थल में लेके जाता है, ट्रेनिंग देता है। ट्रेनिंग देने के बाद फिर उसको एक लीडर के रूप में खड़ा करता है। वही मूसा उनको क्या करता है, छुड़ाता है। कहाँ से, मिस्र देश से। कितना साल से वो लोग गुलामी में थे, 400 साल थे। और कई सारा उसमें बातें, उसको हम लोग नहीं देखेंगे। तो मेरा कहने का मतलब क्या था कि मिस्र देश में इजरायली लोग 400 साल से गुलामी में थे और रो रहे थे, उनको छुड़ाने वाला कोई नहीं था। परमेश्वर उनका रोना को सुना, उनका दर्द का तकलीफ को, और एक व्यक्ति को तैयार किया, तैयार करके मूसा को वहाँ पर भेजा, ताकि वो उनको क्या करे, छुड़ा करके ले करके आए। और वहाँ से उनको कहाँ ले करके परमेश्वर प्रतिज्ञा किया, मैं तुमको कनान देश दूंगा, जहाँ पर तुमको इतना तकलीफ उठाना नहीं होगा, तुमको किसी के अंडर में काम करना नहीं होगा, तुम किसी का गुलाम नहीं रहोगे। और इस तरह से परमेश्वर उनको मिस्र देश से निकाल करके कनान देश, जहाँ दूध और मधु की धारा बहती है, आशीषित देश, जहाँ बहुत ही परमेश्वर का आशीष, वहाँ उनको लेकर के जाता है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वही है छुटकारा। हम जो बोल रहे हैं ना, छुटकारा, कि कैसे परमेश्वर इजरायलियों को छुड़ाया, छुटकारा दिया गुलामी से। ठीक है, गुलामी से उनको क्या किया, छुटकारा दिया। और यहाँ पर वही बात हमारे और आपके जीवन में भी है कि परमेश्वर आज हमारे जीवन को भी छुटकारा देना चाहता है। इवन दे दिया है, परमेश्वर का काम पूरा हो गया है ना। रिडीम्शन, छुटकारा का काम परमेश्वर
कर दिया है, अभी हमारा और आपका काम क्या है, बाकी है पाप से छुटकारा। ठीक है, क्या से छुटकारा? पाप से छुटकारा। हर एक मनुष्य के जीवन में आज क्या है, पाप पाया जाता है। पाया जाता है कि नहीं? मनुष्य का विचार में भी पाप, काम में भी पाप, कहीं जा रहा है उधर भी पाप, मतलब पाप का स्वभाव पाया जाता है। और उसको परमेश्वर देख रहा है कि कैसे मनुष्य तड़प रहा है। आज जैसे इजरायली लोग तड़प रहे थे, कौन हमको छुड़ाएगा, आज वैसे ही परमेश्वर हमको और आपको ही देख रहा है। सिर्फ हमको आपको नहीं, पूरे दुनिया के लोगों को। आज दुनिया का सबसे बड़ा समस्या क्या है? पाप। आज पाप से छुटकारा पाने के लिए लोग यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, दौड़ रहे हैं। चलो हम ये धर्म का काम करेंगे तो मुझको क्या मिल जाएगा? पापों से क्षमा। अपना पाप को धर्म का काम से ढपना चाह रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति पाप में पाया जाता है और सोचता है कि चलो हम गरीबों को खाना खिला देंगे, हाँ, चाहे हम मोक्ष के लिए यहाँ वहाँ तीर्थ यात्रा जाएंगे, चाहे हम किसी का भलाई कर देंगे तो मेरा पाप ढक जाएगा। लोग इस तरह से अपने पाप को ढकना चाह रहे हैं, क्योंकि हर एक का भूख है, हमको पाप को कौन क्षमा कर सकता है? हाँ, वो जैसे मिस्र देश में वो लोग गुलामी में थे, आज हम और आप भी पाप के गुलामी में है। ठीक है, हर एक व्यक्ति आज पाप के गुलामी में है। और ये परमेश्वर जो कि मिस्र देश से लोगों को छुड़ाया, बाइबल में बहुत स्पष्ट इस बात को बतलाता है कि इजरायली एक ऐसा देश था जो क्या था, गुलामी में था और अपने से नहीं निकल सक रहे थे वो लोग। ठीक है, इजरायली लोग अपने से नहीं निकल सक रहे थे, रो रहे थे, तड़प रहे थे, परेशान थे, लेकिन अपने से नहीं निकल सक रहे थे। परमेश्वर खुद उनके तड़प को सुन करके आता है और उनको क्या करता है, एक लीडर के द्वारा उनको निकालता है। और जिस प्रकार इजरायली लोग मिस्र देश में उस जाल में फंस चुके थे, हम और आप भी कई बार पाप में क्या होते हैं, फंस जाते हैं। और फंसते ही नहीं है, ऑलरेडी पूरा दुनिया क्या है, पाप में फंसा हुआ है। और इसीलिए आज हमको क्या करना है, छुटकारा की आवश्यकता है। हाँ? हर एक लोग गुलाम में पाए जाते हैं, पाप के दासत्व में, और इसीलिए आज हमको और आपको क्या करना है, छुटकारा की आवश्यकता है। निर्गमन की पुस्तक 6 और 7 में लिखा है, निर्गमन की पुस्तक 6 उसका 6 और 7 में लिखा है, उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा, और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए लूंगा, और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। परमेश्वर बोल रहा है कि हम तुमको छुड़ाएंगे। छुड़ाना हम सीखे। ऐसे ही कोई छुड़ा सकता है? नहीं छुड़ा सकता है। आपको उसका मूल्य चुकाना है। बोल रहा है यहाँ पर प्रभु कि तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए लूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा, और मैं तुमको क्या करूंगा, छुड़ाऊंगा। ये परमेश्वर का कार्य है। ठीक है, ये मनुष्य का कार्य नहीं है। ये किसका कार्य है? परमेश्वर का कार्य है। और परमेश्वर अपनी इच्छा से क्या करता है, छुड़ाता है। परमेश्वर अपने लोगों के लिए अपने लोगों के लिए वो उस कार्य को करता है। अपने लोग मतलब जो उस पर विश्वास करते हैं, जो सचमुच में उस पाप से निकलना चाहते हैं, उनको ही परमेश्वर क्या करता है, छुड़ाता है। जब तक उनका खुद का इच्छा नहीं रहेगा, परमेश्वर कुछ नहीं कर पाएगा। किसी भी व्यक्ति जो सच्चे मन से प्रभु को पुकारता है अपने पाप के क्षमा के लिए, तो परमेश्वर खुद प्रकट होता है और उसको क्या करता है, उसके पापों को क्षमा करता है, क्योंकि ये परमेश्वर का स्वभाव है। ठीक है, परमेश्वर का काम ही है छुटकारा देना। परमेश्वर का काम क्या है, छुटकारा देना। कई लोग का कई गिफ्ट होता है ना, हर मनुष्य का कुछ ना कुछ गिफ्ट होता है। जैसे एक डॉक्टर, उसका काम क्या करना है, दवा देना है ना। कोई वैज्ञानिक है, उसका काम क्या है, विज्ञान का काम करना। कोई साइकोलॉजिस्ट है, उसका काम क्या करना, काउंसलिंग करना। कोई सिंगर, उसका काम क्या करना, गाना। मतलब ये वरदान, ये गिफ्ट, ये टैलेंट सब होता है। और परमेश्वर का ये गुण है कि वो छुटकारा देता है। ठीक है, उसका गुण को हमको और आपको जानना, उसका स्वभाव ही है कि वो प्रेमी है, और वो इसीलिए वो हमको छुटकारा देना चाहता है। पाप से छुटकारा, क्या से, बीमारी से छुटकारा, दंड श्राप से छुटकारा। पहला क्या है, पाप से छुटकारा, पाप का दंड से छुटकारा, पाप का श्राप से छुटकारा, बीमारी से छुटकारा। उसका काम, उसका स्वभाव ही है
छुटकारा देना, ठीक है। और इसीलिए आज हम लोग को परमेश्वर के पास खुशी से आना है, क्योंकि उसका काम ही क्या है, परमेश्वर हमको और आपको छुड़ाएगा, छुड़ाने का सामर्थ्य रखता है। विश्वास करते हैं कि जस्ट प्रभु हमको ये चाहिए, प्रभु हमको वो चाहिए, वो भी देखता है प्रभु और देगा, नहीं देगा वो नहीं, क्योंकि प्रभु बोला है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, इसलिए मिलेगा। लेकिन आइए इस बात को हम लोग को और भी मजबूत से जानना है कि प्रभु हमको छुड़ाता है, उसका स्वभाव है छुड़ाना हर परिस्थिति से, हर समस्या से, ठीक है। यशायाह 49 का 26 में लिखा है, तब सब प्राणी जान लेगी कि तेरा उद्धार करता यहोवा और छुड़ाने वाला याकूब का शक्तिमान मैं हूं। परमेश्वर बोल रहा मैं हूं तुम्हारा छुड़ाने वाला। कौन सा आपका समस्या है जिसके लिए आप परेशान हैं, या आप पाप से छुटकारा चाहते हैं, बीमारी से छुटकारा चाहते हैं, परमेश्वर बोल रहा है कि तब सब प्राणी जान लेंगे कि तेरा उद्धार करता यहोवा और छुड़ाने वाला याकूब का शक्तिमान मैं हूं, ठीक है। यह समस्त मानव जाति जान लेगी जब हम और आप उस छुटकारा को प्राप्त करेंगे। अपने अगल बगल में देखिए, क्या लोग पाप में नहीं पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। हर धर्म में सब जगह लोग आज पाप में पाए, मैंने समस्त पृथ्वी, पूरा पृथ्वी कराह रही है, तड़प रही है, कैसे हम इस पाप से निकलेंगे, कौन हमको बचाएगा। लेकिन कौन बचा सकता है, सिर्फ और सिर्फ कौन बचा सकता है, प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह क्या बोला, मैं पापियों को ढूंढने और बचाने आया। यीशु मसीह बोला मैं पापियों को ढूंढने और बचाने आया। लोग क्या करते हैं, पापियों से नफरत करते हैं। यीशु मसीह पापियों से प्रेम करता है, ठीक है, क्योंकि यीशु मसीह पाप को ही डील करने आया, पाप का जो दंड उसी को चुकाने आया, ताकि हमको और आपको पाप का जो दंड मृत्यु है, पाप का जो श्राप है, उससे हमको और आपको क्या कर सके, निकाल सके, ठीक है। और ये जो छुटकारा, ये कोई कथा कहानी नहीं है, ठीक है, दिस इज ट्रूथ। ये क्या है, सच्चाई है। ये सच्चाई है कि मनुष्य के पाप का क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह को अपने आप को बलिदान करना पड़ा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि छुटकारा के समय में कई परिवर्तन होते हैं। जब आपके जीवन में वो छुटकारा आता है, परमेश्वर जो खुद देता है, तो आपके जीवन में कई परिवर्तन होता है। सिर्फ आपका विचार या विचार में परिवर्तन नहीं, या फिर या कोई ऐसा चीज नहीं है जिसको हम सीखे और भूल गए, ऐसा नहीं है। आप खुद उसको क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। ये आपके मन में होता है, ये आपके हृदय में घटता है, पूरा होता है, ठीक है। ये छुटकारा, जिस दिन आप पाप के दंड से छुटकारा पाते हैं कोई भी व्यक्ति, तो आपके जीवन में अद्भुत शांति, अद्भुत प्रेम, अद्भुत खुशी जिसको आप अनुभव करते हैं, ठीक है। और वो व्यक्ति, वही व्यक्ति समझ पाएगा जो उसको अनुभव किया है। और इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये कोई कहानी नहीं है, दिस इज ट्रुथ। ये सच्चाई है कि जब आपके जीवन में, जब आप पापों की क्षमा को प्राप्त करते हैं, परमेश्वर जब आपको पाप के बंधन से छुड़ाता है, पाप के श्राप से छुड़ाता है, पाप के दंड से छुड़ाता है, तो आप क्या करते हैं, एक अद्भुत शांति और खुशी और आनंद को आप क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग के जीवन में क्या होता है, अनुभव, हमारा मन नया हो जाता होता है कि नहीं, हम लोग का हृदय नया हो जाता है। जो प्रभु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है। सबसे पहले हम लोग का हृदय, हम लोग का मन नया हो जाता है, क्योंकि प्रभु हमारे पापों को क्या किया है, क्षमा किया है, और हम लोग एक नया व्यक्ति बन जाते हैं कि नहीं, हम लोग एक नया व्यक्ति बन जाते हैं। और इसीलिए आज दुनिया में चारों तरफ देखिए, लोग आज पापों से करा रहे हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का क्यों ना हो। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, अपने पापों की छुटकारा के लिए प्रार्थना करता है, यीशु मसीह उनका जीवन को एक सेकंड में क्या कर देता है, बदल देता है। आज पूरे दुनिया में यही हो रहा है। लोग बोल रहे हैं कि धर्म परिवर्तन हो रहा है, जी नहीं, दिस इज नॉट धर्म परिवर्तन। धर्म परिवर्तन कैसे होता है, आज हम मुस्लिम हैं, हाँ ठीक है, आज हम मुस्लिम धर्म में हैं, और मेरा काम क्या है, चोरी करना, झूठ बोलना, हम वही कर रहे हैं, यही करके हम कमा रहे हैं और अपना पेट भर रहे हैं। कल को हमको मन किया कि नहीं, हमको धर्म बदलना है, हम कहाँ के चले गए, हिंदू में। हम बोले ठीक है, यहाँ थोड़ा सा पूजा पाठ कर लेते हैं,
पूजा पाठ सब हो रहा है, लेकिन मेरा जीवन में क्या है? वही चोरी, वही झूठ, कंटिन्यू उसी से कमा रहे, खा रहे। फिर लास्ट में सोचे कि नहीं, हिंदू धर्म में हमको शांति नहीं मिल रहा है, अब हम जैन धर्म ले लेते हैं। जैन धर्म में भी गए, वहां भी धर्म ले लिए, लेकिन वहां भी वही चोरी, वहां भी वही झूठ, फिर भी उसको शांति नहीं, कोई उधार नहीं, रात दिन तड़प रहा है। क्या करेंगे? कैसे हमको शांति मिलेगा? हाँ, कैसे मोक्ष मिलेगा? कहाँ जाएंगे? कहाँ दर्शन के लिए जाएंगे? तड़प रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? धर्म बदल रहा है ना। मुस्लिम से कहाँ चला गया? हिंदू में। हिंदू में से कहाँ चला गया? जैन में। जैन से सिख में, बौद्ध में, सब तरफ जा रहा है, लेकिन कहीं शांति, खुशी, आनंद, छुटकारा नहीं मिल रहा है। ये है धर्म परिवर्तन। लेकिन मन परिवर्तन का मतलब क्या है? आप जहां भी हैं, आप जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु आपके जीवन को क्षमा करता है, आपका हृदय नया हो जाता है, आपका मन नया हो जाता है। यह धर्म परिवर्तन नहीं, यह जीवन परिवर्तन होता है। हालेलुया, ये जीवन परिवर्तन होता है। और इसीलिए आज प्रभु यीशु मसीह जीवन परिवर्तन करना चाहता है। वो जीवन को परिवर्तन, मन को, हृदय को, मन में शांति, मन में खुशी, मन में आनंद, सब कुछ यीशु मसीह में ही मिलता है, मसीहत में ही पाया जाता है। मोक्ष, उद्धार, मुक्ति, छुटकारा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह दे सकता है, कोई नहीं दे सकता। ठीक है? और ये आपको अनुभव करना है। और वो तभी होगा जब आप प्रार्थना करके अपने पापों के लिए प्रभु से क्या करेंगे? पश्चाताप करेंगे। ठीक है? और ये परमेश्वर चाहता है कि हम लोग इसको सचमुच में अपने जीवन में अनुभव करें। एक दिन का नहीं है, ये प्रतिदिन होता है। ठीक है? ये एक दिन का घटना नहीं है कि आज हो गया, कल से कुछ नहीं अनुभव होगा, ऐसा नहीं है। एवरी डे, प्रतिदिन आप परमेश्वर का प्रेम को अनुभव करेंगे, क्षमा को अनुभव करेंगे, आशीष को अनुभव करेंगे, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। ठीक है? वो आपके साथ साथ चलना चाहता है। बोला यीशु मसीह, वो हमारे हृदय में रहता है। क्यों परमेश्वर छुड़ाता है? क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा, मनुष्य क्या है? पापी है। मनुष्य पापी है और मनुष्य को एक छुटकारा की आवश्यकता है। जैसे इजरायलियों को छुटकारा का आवश्यकता था, वैसे ही प्रत्येक मनुष्य को आज क्या है? एक छुटकारा का आवश्यकता है। और परमेश्वर यीशु मसीह उसको क्या कर सकता है? छुड़ा सकता है। क्योंकि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ था। मनुष्य क्या हुआ था? स्वतंत्र पैदा हुआ था। और लेकिन कहाँ पे आ गया? बंधन में आ गया। ठीक है? परमेश्वर स्वतंत्र बनाया था मनुष्य को, लेकिन वो क्या हो गया? वो बंधन में आ गया। सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। पहला यूहन्ना 5:19 में लिखा है कि सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। सारा संसार क्या है? उस दुष्ट के वश में पड़ा है। ये कौन है संसार का शासक? कौन है? कौन है वो दुष्ट? हाँ, लूसीफर, शैतान। सारा संसार आज उसके वश में पड़ा है। और इसीलिए आज हमको और आपको छुटकारा की आवश्यकता है। अपने से आप नहीं निकल पाएंगे, परमेश्वर ही आपको और हमको क्या करेगा? बचाएगा। ठीक है? किसको है? हर एक व्यक्ति को। इफिसी 2:2 में लिखा है, आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। अभी भी कार्य कर रहा है। ठीक है? और इसीलिए हमको और आपको चाहिए कि हम लोग सचमुच में उस परमेश्वर के निकट आए और उस पर विश्वास करें। ठीक है? और यदि हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हमको ये बहुत जरूरी है इस बात को जानना कि परमेश्वर ही हमको और आपको उद्धार दे सकता है, हमको और आपको पाप से आज़ाद कर सकता है। एक डॉक्टर के पास जब जाएंगे, वो ऑपरेशन करेगा, चीर फाड़ करेगा आपके शरीर को, लेकिन आपको उद्धार नहीं दे सकता, आपको पाप से छुटकारा नहीं दे सकता, आपके हृदय और मन में शांति नहीं दे सकता। कितना भी पैसा से आप नहीं खरीद पाएंगे मेरे प्रियो। चाहे कितना भी बड़ा डॉक्टर क्यों ना, आप उसके पास जाएंगे, हमको शांति दो। कई बार ऐसा होता है, लोग सोचते हैं कि पैसा हम कहीं पर इन्वेस्ट करेंगे तो शांति मिलेगा। डॉक्टर लोग भी आपको शांति, खुशी, मोक्ष, उद्धार, आपका मन का जो पाप है, पाप रहित नहीं बना सकते। ठीक है? कोई व्यक्ति नहीं बना सकता, केवल कौन बना सकता है? प्रभु यीशु मसीह। कैसे? जब हम उस पर विश्वास करते हैं। ठीक है? और इसलिए क्या है? समस्या क्या है? पाप। ठीक है? हर एक व्यक्ति आज पाप में
फंसा है। समस्या यही है, एक एक व्यक्ति को आज परमेश्वर की आवश्यकता है क्योंकि अपने से निकल नहीं सकता। जो व्यक्ति, समझ लीजिए चिड़िया, आप देखे पक्षी को, तोता मैना देखे है ना, तोता मैना को देखे है ना, तो क्या हो कि वो क्या हो रहा है, पिंजड़ा में बंद, पिंजड़ा में बंद है। पिंजड़ा में कौन बंद है? पिंजड़ा में कौन बंद है? तोता मैना सब बंद है। जो व्यक्ति या तो जो पक्षी यदि पिंजड़ा में बंद है तो दूसरा पक्षी को आजाद कर पाएगा? आजाद कर पाएगा? क्योंकि वो खुद पिंजड़ा में, कैसे दूसरा को आजाद करेगा? नहीं आजाद कर सके। और इसीलिए इसी तरह से मनुष्य खुद पापी में है, खुद पाप में है, कैसे अपने आप को आजाद करेगा? वो पाप के बंधन में है, पाप का श्राप का बंधन में है, दंड में है, बीमारी में है, समस्या में है, कैसे वो आजाद होगा? खुद से वो नहीं हो सकता। उसको एक व्यक्ति की आवश्यकता जो स्वतंत्र है, जो पिंजड़ा में बंद नहीं है। हम और आप तो ऑलरेडी पाप का पिंजड़ा में बंद हो गए, पाप रात और दिन कर रहे, तो हम लोग कभी भी अपने से आजाद नहीं हो सकते। हमको कौन आजाद कर सकता है? वही व्यक्ति जो फ्री है, आजाद है। और वो फ्री कौन था? यीशु मसीह। उसका क्वालिफिकेशन क्या था? उसके जीवन में कोई पाप नहीं था, ठीक है, उसके जीवन में कोई पाप नहीं था। और इसीलिए वो पाप का जो दंड था, मृत्यु, उसको अपने ऊपर ले करके, अपने आप को बलिदान करके हमको और आपको जो मूल्य लहू, वो मूल्य चुकाया। मनुष्य के पाप क्षमा के लिए मनुष्य का लहू बहाना था। और यीशु मसीह वो दाम, वो यीशु मसीह वो मूल्य को चुकाया। वो कर्जा जो हमारे पाप के लिए, वो कौन चुकाया? यीशु मसीह। कैसे चुकाया? अपने जीवन को बलिदान करके। क्या था मूल्य? लहू, ठीक है। पाप क्षमा के लिए लहू जरूरी। आज भी लोग करते हैं कि नहीं करते हैं ना? मेरे पुरखा लोग भी करते थे, मेरे दादा परदादा, वहां भी होता था। लोग पाप करते थे, गलत करते थे, उनको छुटकारा चाहिए। क्या करते थे? एक बकरी लेकर के आए या कबूतर या मुर्गी, कुछ भी लेकर के आए और उसको बलि करके सोचते थे पाप क्षमा हो गया। लेकिन बाइबल बतलाती है कि मनुष्य के पाप क्षमा के लिए मनुष्य का लहू बहाना जरूरी है। किसी जानवर के लहू से पाप क्षमा मनुष्य का नहीं हो सकता, ठीक है। और इसी कारण से परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को यहाँ पर आना पड़ा। समस्या क्या था? हम लोग पाप के गुलाम थे, पाप में के बंधन में थे। और उसका समाधान क्या है? यीशु मसीह। कौन है? यीशु मसीह। समस्या पाप, पाप से छुटकारा कौन दे सकता है? यीशु मसीह। और यीशु मसीह को देख करके क्या बोला गया यूहन्ना में? देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। जगत का, एक व्यक्ति का नहीं, क्रिश्चियन का नहीं, मसीह का नहीं, पूरे दुनिया के लोगों का पाप को उठा करके ले करके जा रहा है। कौन जा रहा है? यीशु मसीह। किस लिए? हमको और आपको छुटकारा देने के लिए। और उस तरह से हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह हमारे और आपके लिए छुटकारा देने के लिए अपने आप को क्या किया? बलिदान किया। क्या जरूरी था परमेश्वर को? क्यों? क्या जरूरी था? क्या जरूरी था? क्यों उसको छुटकारा देना था हमको और आपको? पहला चीज, क्योंकि वो हमारा मालिक, वो हमारा पिता, हम लोग उसके बच्चे हैं, हम लोग गुलाम में, हम लोग तड़प रहे, हम लोग सफर कर रहे हैं। क्या एक पिता चुप रहेगा? वो खुद परेशान है, कैसे हम इनको छुड़ाएंगे, कैसे हम इनको बचाएंगे? क्योंकि हम क्या है? उसके लोग हैं, हम उसकी सृष्टि हैं। हम कहीं दूसरा क्या बोलेंगे? मतलब हमारा जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर सिर्फ एक है और हम उसके बेटा, वो मेरा पिता। और वो नहीं चाहता कि हम और आप तड़पे। और इसीलिए क्या है? वो हम लोग का पिता, हमारा स्वामी है, इसीलिए वो हमको और आपको छुड़ाना चाहता है। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने थे, फिर भी हम लोग पराये हो गए। किस कैसे? पाप के कारण से। हम लोग परमेश्वर के स्वरूप में थे, परमेश्वर अपने स्वरूप में बनाया था, लेकिन फिर भी पाप के कारण से क्या हो गए? हम लोग परमेश्वर से अलग हो गए। और उसी अलग हो गए, उसको ही मिलाने के लिए परमेश्वर को इस पृथ्वी पर आना हुआ, क्योंकि हम लोग परमेश्वर से दूर हो गए थे, खो गए थे। भजन संहिता 24:1 में लिखा है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी।
सब कुछ किसका है? यहोवा का। जितने लोग इस जगत में है वो भी, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा का है। जगत और उसमें निवास करने वाले भी किसका है? यहोवा का है। भजन संहिता 103 में लिखा है, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं। कौन? हम और आप, वही बनाया है। हाँ, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं और हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं। और इसीलिए परमेश्वर के हम क्या हैं? हम उसके अपने लोग हैं। और इसीलिए परमेश्वर आज हमको और आपको बचाना चाहता है, छुड़ाना चाहता है। ठीक है। और वही परमेश्वर जो हमको और आपको छुड़ाना चाहता है, हम लोग उससे दूर हो जाते हैं, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम लोग उससे भटके ना। ठीक है। यशायाह 33:6 में लिखा है, हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया था। सब लोग अपना अपना मार्ग, आज भी वही हो रहा है कि नहीं? सब अपना इच्छा, हमको जो मर्जी वो करना, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करें। यशायाह 59:2 में लिखा है, तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया। क्या अलग किया? अधर्म के काम। हमारा जो अधर्म, हम जो पाप करते हैं, वही हमको और आपको क्या करता है? परमेश्वर से अलग कर देता है। और इसीलिए आज हमको और आपको छुटकारा की आवश्यकता। छुटकारा सिर्फ कौन दे सकता है? प्रभु यीशु मसीह। कई लोग तो छुटकारा को प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन कई लोग अभी भी अपने पाप में पाए जाते हैं। और इसीलिए आज हमको और आपको चाहिए कि हम लोग सचमुच में उस छुटकारा को प्राप्त करें। क्योंकि जैसा मैंने कहा, एक डॉक्टर भी जब ऑपरेशन करेगा, आपको नया मन, नया हृदय नहीं दे सकता, लेकिन कौन दे सकेगा? परमेश्वर। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। एक वैद्य भी नहीं दे सकता, एक जादू टोना करने वाला भी नहीं दे सकता। सिर्फ कौन दे सकता है? प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि वो हमारे और आपके लिए अपने आप को बलिदान किया। ठीक है। और प्रभु का जो लहू है, वो जो क्या है? मूल्य है। ठीक है। मूल्य है, छुड़ाने का मूल्य है। छुड़ाने का मूल्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह का लहू है। हम लोग शुरू में सुन रहे थे इस बात को, जब हमारे माथा में कोई कर्ज होता है, ऋण होता है, हम लोग कुछ भी चीज़ दे करके क्या करते हैं? छुड़ाते हैं। तो वैसे ही हम लोग पाप के गुलाम में थे और गुलामी से, दासत्व से प्रभु यीशु मसीह को दाम दे करके छुड़ाना पड़ा। और वो मूल्य था यीशु मसीह का बलिदान, उसका लहू। और आज उसका लहू ही हमको और आपको क्या करता है? धो करके शुद्ध करता है। इसीलिए पहला पत्रस 1:18-20 में लिखा है, तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ। क्या बोल रहा है? तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। ठीक है। हालेलुया। आप जब किसी से ऋण लेते हैं, चुकता लेते हैं, आप सोना चांदी दे करके छुड़ाते हैं, लेकिन हमारा और आपका बोल रहा है परमेश्वर कि तुम्हारा छुड़ौती सोना चांदी से नहीं हुआ है। तुमको हम सोना चांदी दे करके नहीं छुड़ाए हैं, तुमको हम अपना जीवन को बलिदान करके, अपना लहू दे करके छुड़ाए हैं। तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। निर्दोष मतलब उसमें कोई पाप नहीं था, निष्कलंक मतलब उसमें कोई खोट नहीं था। वो यीशु मसीह पवित्र था, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर था। और इसीलिए उसका में प्रभु का सामर्थ था और वो कोई भी पाप नहीं किया था। और उसका ही लहू के द्वारा आज हमको और आपको क्या होता है? पापों की क्षमा मिलती है। प्रेरितों के काम 2:20-28 में लिखा है, परमेश्वर की कलीसिया जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। बार बार प्रभु हमको ऐसे नहीं, अपने लहू से मोल लिया। इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा ताकत क्या है? प्रभु का लहू। ठीक है। उससे बड़ा ताकत कुछ नहीं। शैतान भी, बीमारी भी, कर्जा भी, सब यीशु का लहू से ही दूर होता है। इसलिए प्रतिदिन यीशु के लहू का अंगीकार करें। प्रभु यीशु का लहू का जय,
यीशु के लहू में सामर्थ्य है, यीशु के लहू में चंगाई है, यीशु के लहू में उद्धार है, यीशु के लहू में मुक्ति है, यीशु के लहू में सारे बंधन टूटते हैं, श्राप टूटते हैं। आपको उसका लहू का सामर्थ्य को जानना है। दुनिया का सबसे बड़ा ताकत प्रभु यीशु मसीह का लहू है। प्रतिदिन अपने घर में प्रभु का लहू का छिड़काव करें, अपने जीवन को प्रभु का लहू में छुपाइए। कोई अंधकार की शक्ति, कोई जादू टोना, कोई श्राप, कोई बंधन आपको छू नहीं सकेगा। हालेलुया। प्रभु का लहू इतना सामर्थ्य है और आज हमको उसको जानना है ताकि हम लोग प्रतिदिन एक विजय जीवन को जी सके। ठीक है, विजय जीवन को जी सके। मार्कुस रचित सुसमाचार 10:45 में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। बहुतों की मतलब सबकी छुड़ौती के लिए, सबको छुटकारा देने के लिए अपना प्राण को बलिदान किया। इसीलिए उसके कोड़े खाने से हम और आप चंगे होते हैं। ठीक है, तो इसको जानना नहीं है, इसको अनुभव करना है। ठीक है, इसको अनुभव करना है प्रतिदिन के जीवन में। जब भी कोई तकलीफ परेशानी आई, प्रभु का नाम, उसका वचन का अंगीकार करें, उसका लहू का अंगीकार करें, उसका सामर्थ का अंगीकार करें, तभी जाकर के आप हर एक सिचुएशन पर, परिस्थिति पर विजय हो सकते हैं। हमको और आपको प्रैक्टिकल होना है। ठीक है, वचन में, सामर्थ में, हर चीज में। और एक वचन जो हमको मिलता है तीतुस की पुस्तक, ठीक है, जैसे तीतुस की पुस्तक आप लोग सुनेंगे, दूसरा उसका 13 और 14 में, यीशु मसीह जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले कामों से सरगर्म हो। यीशु मसीह तो मूल्य चुका लिया। आज हमारा और आपका कर्तव्य क्या है? आज हमारा और आपका काम क्या है? यीशु मसीह का काम पूरा हो गया। यीशु मसीह अपना उद्धार का काम, मुक्ति का काम, चंगाई, सब काम पूरा कर दिया। अभी हमको खाली लेना है, लेकिन वो भी हम नहीं ले पा रहे हैं, वो भी हम नहीं रिसीव कर पा रहे हैं, क्योंकि मेरे जीवन में विश्वास का कमी है, क्योंकि मेरे जीवन में कोई भूख नहीं है, कोई उमंग नहीं है परमेश्वर के प्रति। कभी हम ढूंढते नहीं, खोजते नहीं, कभी हम जानना भी नहीं चाहते। यदि आप परमेश्वर के पास आएंगे पूरे मन से, परमेश्वर का वचन बोलता, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। परमेश्वर कभी किसी को खाली हाथ नहीं वापस भेजता। लेकिन हम और आप कितने भूखे हैं? क्या सचमुच में हम परमेश्वर के उस छुटकारा को, जो यीशु मसीह हमको और आपको छुटकारा दिया, क्या महसूस करते हैं? क्या अनुभव किए हैं? और नहीं किए हैं तो परमेश्वर के साथ अपने संबंध को सही करें, प्रार्थना करके प्रभु के सम्मुख आए। यीशु मसीह जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले कामों में सरगर्म, सब बुराई से छुड़ा करके ऐसी जाति परमेश्वर हमको और आपको देखता है। हम लोग हमेशा भले काम में आगे बढ़े। ठीक है, बुराई को छोड़ करके भले काम में आगे बढ़ना है। मूल्य ऑलरेडी परमेश्वर चुका दिया, यीशु मसीह चुका दिया हमारे और आपके लिए। परमेश्वर का काम खत्म हो गया, लेकिन आज वो बहुमूल्य लहू आज भी जीवित है, आज भी सामर्थ्य है, आज भी एक एक व्यक्ति को क्या करना चाहता है? क्षमा करना चाहता है। लेकिन आवश्यकता है क्या हम लोग उस पर विश्वास करते हैं? सिर्फ विश्वास ही नहीं करना मेरे प्रियो। एक घटना में आप लोग को, घटना नहीं, दिस इज ट्रूथ, ये सच्चाई है। कुत्ता, एक बार क्या हुआ, एक डॉक्टर था, जानवर का डॉक्टर है ना, कुत्तों को देखने वाला डॉक्टर था, और वो जानवर कुत्तों को मतलब देखता था, ट्रीटमेंट करता था। तो एक दिन क्या होता, जब वो रास्ता में जा रहा था, तो क्या हुआ, रास्ता के किनारे एक नाली जैसा बना हुआ था, वहाँ पर एक कुत्ता ना पूरा कमर से नीचे उसका पीछे वाला पैर पूरा टूटा हुआ था और वो चल नहीं पा रहा था और वो वहीं पर तड़प रहा था। तब ये डॉक्टर उसको देखने के बाद क्या बोलता है कि अरे, तो डॉक्टर था कुत्तों का, जानवर का, वो क्या किया, उस जा करके उसको साफ किया और उसको अपना कार में बैठा के ले करके अपना घर ले करके आए। शुरू में तो कुत्ता भाग रहा था कि मतलब ये मारेगा ना, क्या करेगा बोल के भाग रहा था, लेकिन फिर उसको प्यार से सहलाया, फिर उसको साफ करके जब अपने घर ले करके आया, घर में वो क्या किया, 1 सप्ताह जैसा उसका ट्रीटमेंट किया, उसका पूरा ट्रीटमेंट किया,
उसको घर में रखा, खिलाना पिलाना सारा ट्रीटमेंट किया, और 1 सप्ताह 1 महीना के बाद वो कुत्ता ठीक हो गया। ठीक हो जाने के बाद क्या हो गया, डॉक्टर उसको क्या किया, छोड़ दिया, मैंने निकाल दिया घर से कि अब तुम जा सकते हो करके। फिर वो कुत्ता क्या किया, अपना घर चला गया। इसका बहुत दिन बीत गया, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना बीत गया। उसके बाद एक दिन क्या होता है, रात के समय में उसका दरवाजा में एक नोक होता है, ठीक है। तो डॉक्टर दरवाजा खोलता है, जब दरवाजा खोलता है तो देखता है कि वही कुत्ता जिसका वो ट्रीटमेंट किया था, वो कुत्ता आया है उसका दरवाजा में, और अपने साथ 2 लंगड़ा कुत्ता लोग को लेकर के आया है, अपने साथ 2 लंगड़ा कुत्ता लोग को लेकर के आया है। और वो डॉक्टर के घर में आके उसको कर रहा है, क्योंकि उसको पता है यहाँ पर ट्रीटमेंट हुआ था उसका। हाँ, डॉक्टर जब दरवाजा खोल करके देखता है ये तो वही कुत्ता है, फिर वो बताता है तो देखता है कि उधर 2 कुत्ता पड़ा है, फिर उसको लेकर के क्या करता है, उसका भी ट्रीटमेंट डॉक्टर करता है। जानवर लोग कितना सेंसिटिव, कितना वफादार, उसको पता है कि इस घर में मेरा ट्रीटमेंट हुआ था, इस घर से हमको चंगाई मिला था, आज मेरा फ्रेंड तड़प रहा है, आज हमको उसको लेकर के जाना है। मेरे प्रियो, कितना लोग तड़प रहे हैं आज, हालेलुया। सब तरफ लोग आज पाप से छुटकारा पाने के लिए तड़प रहे हैं। कौन उनको लेकर के आएगा प्रभु यीशु मसीह के पास। आपका छुटकारा हो गया, आपके जीवन में शांति खुशी आनंद है, लेकिन यहाँ से बाहर निकलिए। चारों तरफ लोग आज मोक्ष के लिए, उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए तड़प रहे। कौन मुझको बताएगा, बीमारी में, अशांति में शांति के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। एक कुत्ता को देखिए, उसका इतना इंटेलेक्चुअल मतलब बुद्धि, वफादार, उसको पता है कि यहाँ पर मेरा ट्रीटमेंट हुआ था। आज हम और आप कितनों को पता है कि सिर्फ यीशु मसीह उद्धार दे सकता है, यीशु मसीह पाप का छुटकारा कर सकता है। क्या आप उस जानवर से भी बदतर हैं? क्या आप ये नहीं बोल सकते कि यीशु मसीह पाप से छुटकारा देता? मेरे प्रियो, यीशु मसीह आपको चंगा करेगा, यीशु मसीह आपको छुड़ाएगा। यीशु मसीह का काम ही है छुटकारा देना, चाहे वो पाप से हो या फिर बीमारी से, अशांति से, सब कुछ यीशु मसीह कर सकता है। क्या आप इतना भी नहीं कर सकते? क्या आप इतना भी नहीं बोल सकते किसी को, जब आपके सामने कोई तड़पता है, जब आपके सामने कोई दुख और तकलीफ में फंसता है, क्या आप नहीं बोल सकते प्रभु यीशु मसीह आपको प्रेम करता है, प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा कर सकता है? क्या आप इतना भी नहीं बोल सकते? इतना आपका हृदय कठोर है कि आप सिर्फ अपने बारे सोचते हैं? जी नहीं मेरे प्रियो, आइए उस जानवर लोग भी इस चीज को समझते हैं, लेकिन हम और आप कब इस बात को समझेंगे? सिर्फ एक ही व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह, जो हमको और आपको छुटकारा दे सकता है। यीशु मसीह जो हमको और आपको स्वर्ग लेकर के जा सकता है। कितने लोग आज नरक में जा रहे हैं, कितने लोग आज पाप के कारण से नरक में जा रहे हैं। और एक व्यक्ति यदि नरक में जाता है तो इसलिए नहीं कि वो पापी है, लेकिन इसलिए कि वो यीशु मसीह को नहीं सुना। जब तक उनको कोई बताएगा नहीं, वो लोग कैसे जानेंगे? अगर एक व्यक्ति नरक जाता है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, क्योंकि मैंने उसको नहीं बतलाया। जब आप स्वर्ग में जाएंगे अकेले, आपके अगेंस्ट में कितनी अंगुलियां उठेंगे, बोलेंगे प्रभु मैं तो इसके साथ रात दिन उठता बैठता था, लेकिन कभी मुझको छुटकारा के बारे नहीं बताया। और आज यदि आप प्रभु के बारे बताएंगे, जब आप स्वर्ग जाएंगे, लोग आपको धन्यवाद करेंगे। आज मैं स्वर्ग में हूं तो सिर्फ इसलिए कि इस बहन ने मुझको बतलाया, इस भाई ने मुझको बतलाया, और जिसके कारण मैं आज अनंत स्वर्ग में प्रवेश कर रही। आप किस साइड होना चाहेंगे? आइए अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करें। बोले प्रभु इस नए साल में जब हम लोग जा रहे हैं, प्रभु जी हम लोगों को छुटकारा का संदेश दे सके। इन दिनों क्रिसमस का माहौल है मेरे प्रिय, क्रिसमस का सीजन है। आइए अपने लिए और उन लोगों को सोचिए, आपके मन में कौन लोग हैं जो आज परमेश्वर को नहीं जानते हैं। ये क्रिसमस का समय, उसमें आप लोगों को बतला सकते हैं प्रभु यीशु मसीह संसार पर किस लिए आया। हमको और आपको पाप से बचाने के लिए आया, हमको और आपको छुटकारा देने के लिए आया। आप यीशु मसीह के बारे लोगों को बतला सकते हैं। प्रत्येक घर में यीशु मसीह को दे सकते हैं और उसके घर में चंगाई को दे सकते हैं, शांति को दे सकते हैं, उद्धार को दे सकते हैं, मुक्ति को दे सकते हैं, छुटकारा को दे सकते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि आपको पता है सिर्फ उद्धार, मुक्ति, शांति है तो प्रभु यीशु मसीह में। आइए अपने आप के लिए प्रार्थना करें। बोले प्रभु मुझको वो साहस दे, प्रभु जी मुझको वो हिम्मत दे प्रभु जी,
कि हम इस क्रिसमस के समय में प्रभु जी लोगों को बतला सके पिता कि आप ही एकमात्र परमेश्वर जो छुटकारा देते हैं प्रभु जी। आप ही एकमात्र परमेश्वर जो चंगाई देते हैं प्रभु जी। आपका स्वभाव है छुटकारा देना, आपका स्वभाव है चंगाई देना, आपका स्वभाव है आजाद करना प्रभु जी। जब तुम सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा प्रभु जी। ओ प्रभु, हर एक को आजाद करना चाहता मेरे प्रिय, हर एक को वो आजाद करना चाहता, लेकिन जब तक लोग सुनेंगे नहीं कैसे वो लोग जान पाएंगे। और ये आज हमारा और आपका कर्तव्य है कि आज लोगों को उस परमेश्वर के पास लेकर के आने के लिए, जैसे उस कुत्ता को पता था कि इस घर में उसका इलाज हुआ था, वो अपने साथ उसके बाद भी कई सारे ऐसे लंगड़े लूले कुत्तों को लेकर के उस डॉक्टर के घर में आया करता था, क्योंकि उसको पता था वहां पर इलाज होता था। और आज हम और आप क्या उस कुत्ते से भी बदतर मेरे प्रियो, क्या आज हम लोग के पास वो सेंस नहीं है। आज परमेश्वर पवित्र आत्मा हमको और आपको इस्तेमाल करना चाहता है। क्या आप उसके लिए कार्य करेंगे? आप क्या उससे कहेंगे प्रभु मुझको इस्तेमाल कर। पिता, मैं चाहती हूं कि लोगों को बताऊं प्रभु जी, सहायता करके ज्यादा से ज्यादा को स्वर्ग में ले करके जाऊं प्रभु जी। ओ शैतान लोगों के जीवन को बर्बाद कर रहा है प्रभु जी, लोगों के जीवन को दुख और तकलीफ और परेशानी में डाल करके उनको बर्बाद कर रहा है प्रभु। लेकिन हम चाहते हैं कि प्रभु को उनको वहां से निकाल करके प्रभु स्वर्ग में लेकर के आने पाए प्रभु। और इसके लिए आप ही हम सबको ऐसे शक्ति दो प्रभु, ऐसा सामर्थ दो प्रभु जी, ऐसा अवसर दो प्रभु जी। कभी भी हम अवसर में चूकने ना पाए प्रभु, लेकिन हमेशा प्रभु जी वो छुटकारा जो आपने अपने लहू के द्वारा दिया प्रभु, उस लहू पर विश्वास करके, उस लहू की सामर्थ को जानते हुए प्रभु जी हम हर एक के जीवन में प्रभु आपकी आशीष को लेकर के आने पाए प्रभु, क्योंकि आपके लहू से बड़ा कोई चीज नहीं है प्रभु। वो धन्यवाद फिर एक बार प्रभु जी, हम सबकी प्रार्थना को सुनने के लिए, हम सबके जीवन को अपने हाथ में लेने के लिए आपका धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी कि आपने हम सब के लिए बलिदान हुआ प्रभु जी, हमें पाप से छुटकारा दिया प्रभु, पाप के दंड से छुटकारा, पाप के श्राप से छुटकारा देने के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। सहायता कर पिता कि हम प्रभु इस बात को समझ सके प्रभु और लोगों को भी बतला सके प्रभु जी। और जितने लोग यहाँ पर है प्रभु, प्रत्येक के मन को नया कर, प्रत्येक के हृदय को नया कर। धन्यवाद पिता फिर एक बार हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए और हम सबके जीवन को अपने हाथ में लेने के लिए। सारा आदर महिमा आपको देते प्रभु, प्रार्थना सुनने के लिए आपका धन्यवाद। प्रार्थना को मांगते हैं त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन आमीन।